ध्यानाभ्यास के इस दिव्य अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की अपने शरीर का ही एहसास करते हुए रहिए। आप किसी भी परिस्थिति में हो, वृद्धावस्था हो, व्याधि हो, असाध्य रोग हो, एक शब्द याद रखिए, शरीर, ताकि आप अपने शरीर का एहसास करते हुए रह सकें। शरीर के अलावा कुछ भी देखना जानना नहीं है, क्योंकि अपना आभ्यंतर शरीर ही एकमात्र सुख का स्रोत है। वही हमारा वास्तविक परमात्मा है। वही हमारा वास्तविक गुरु है। उसी को शास्त्र जानिए, उसी को तीर्थ मानिए। केवल अपने आभ्यंतर शरीर का संवेदन करना, अन्य कुछ भी नहीं करना। वही अस्ति नास्ति से धर्म का स्वरूप है, चारित्र का स्वरूप है। अपने को अपने शरीर तक बनाए रखना। बंद नेत्रों से मूर्त शरीर ज्ञात नहीं होता है। अपना अमूर्त शरीर ही अनुभव में आता है। मूर्त शरीर हमारा नहीं है, अमूर्त शरीर ही हमारा है। उस अमूर्त शरीर को ही भूलना नहीं है। उसको भूलकर ही जीव संसार में नाना दुखों को भोगता है, दुखों से मुक्त नहीं हो पाता है। अपने अमूर्त शरीर में ही मूर्त मिला है। बंद नेत्रों से हमें अपने अमूर्त शरीर का ही संवेदन होता है। आदि व्याधि उपाधि कोई भी कष्ट हो, नेत्र बंद कर अपने अमूर्त शरीर से युक्त रहिए। अन्य कुछ जानना नहीं हो, अन्य कुछ भी विचार नहीं हो, और कदाचित हो जाए तो उसको भीतर मत रखिए, उसको भूल जाइए। इसी का नाम संवर है, सिमटना है, जिससे कर्मों का आगमन रुकता है। अपने में ही फिर रमण होने से बद्धमूर्त कर्मों से हम मुक्त होते हैं। शरीरम को अर्थम, शरीर का क्या अर्थ है? वह हमारा स्वरूप है। शरीर को नहीं भूलना अर्थात स्वरूप को नहीं भूलना। आत्म प्रदेशों से रचित अपना शरीर, वही वास्तव में परमात्मा है, परमात्मा की प्रतिमा है, अकृत्रिम चैतन्य बिंब है।
वही संसार सागर को पार करने के लिए जहाज है। उसी से युक्त रहने से हमारी दुखों से रक्षा होती है और हमको सुख का अनुभव होता है। तभी कहा है देह आधारेण सुखम अनुष्ठानम भवति। अपने अमूर्त देह के आधार से ही सुख का अनुष्ठान होता है। और भी कहा है देहम आसाध्यम खलु धर्म साधनम। यह देह ही वास्तव में धर्म का आदि मध्य और अंतिम साधन है। यही हमारा स्वरूप है, इसलिए अपनी देह में ही लीन रहना है, मगन रहना है, इसी में विचरण करना है। इसी के विभिन्न भागों के स्वास्थ्य की स्थिति का हमको संवेदन करना है, अनुभव करना और अपने तक ही सिमट जाना है। जहाँ पर का जानना हुआ वही हमने अपने स्वरूप को छोड़ दिया, अपने स्वरूप से च्युत हो गए। ध्यान की वही स्थिति उत्तम है जहाँ फिर अपना ही संवेदन होता है, वो पर कुछ भी जानने में नहीं आता है। पर के जानने में पूर्ण विराम लगा दीजिए। वही जगत से नाता तोड़ना है और अपने से नाता जोड़ना। जगत से नाता जोड़ना विषय भोग है और अपने से नाता जोड़ना योग है। योग को अपनाइए और विषय भोग को छोड़िए। आयु थोड़ी है, इसलिए हर पल को अपने हित में लगाना है। केवल अपने को ही ग्रासीभूत करना है, ग्रहण करना है, तभी हम सुख से रह सकते हैं और आयु पूरी होने पर उत्तम गति को पा सकते हैं। अन्य कोई मार्ग नहीं है। यही वास्तव में धर्म की क्रिया है, अपने अनुभव रूप रहना। इस धर्म की क्रिया को भूलना नहीं है। सर्वथा अंतर्मुख हो जाना है, उसी का लक्ष्य बनाइए। आयु पूरी होने से पहले ही जगत को विदा करिए। जगत हमसे छूटे उसके पहले ही हमें जगत को छोड़ देना है। फिर वे भाई बंधु हों, देव शास्त्र गुरु हो या अन्य कोई भी हो, सबको छोड़कर अपनी अमूर्त काया में स्थित हो जाना है। बाहर का कुछ भी अंगीकार नहीं हो, आपको आपका ही अनुभव हो। उत्तम सुख पाने के लिए अपने में ही स्थित रहिए।
अपने पिंड में अर्थात अपने शरीर में। देह में स्थित रहना वही परमात्मा होने का उपाय है। देह में स्थित होना ही दीक्षा लेना है, संन्यास ग्रहण करना है। अपने में उपस्थित रहना, उसी से हमारा विवेक जागृत रहता है। हम उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। मूर्त देह को तो सब कोई देह मानता है, पर इसी के बराबर अमूर्त देह का परिचय हो गया है। तो मानो सुख के स्रोत को ही हमने खो दिया है, सुख विहीन हो गए हैं। निरंतर अपने शरीर का ही एहसास करते हुए रहिए। जन संपर्क को छोड़ दीजिए। अकेले रहना ही उत्तम रहना है। अकेले ही आता है, अकेले ही जाता है। इस भव भ्रमण से मुक्त होने के लिए अकेले रहिए। प्राप्त इंद्रियों का उपयोग बंद रखिए। मूर्त काया का उपयोग बंद रखिए। एक अपने अमूर्त काया के अनुभव रूप ही रहिए। जगत को देखना नहीं है, क्योंकि वही एक कुशील वृत्ति है। इंद्रिय ज्ञान को ही कुशीलपना है। खुले नेत्रों की मुद्रा अच्छी नहीं है। सुख के लिए पर के परिचय की आवश्यकता नहीं है। अपनी मुद्रा को सतत लक्ष्य में रखिए। किसी निर्देश की अपेक्षा मत रखिए। अपनी अमूर्त काया का हर भाग हमको अनुभूत है। हमें बस उसकी पुनरावृत्ति करते हुए रहना है, अनुभव करते हुए रहना है। अपने मूर्त को ही मित्र बनाइए, उसी को भोग्य बनाइए। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपने ही विभिन्न भागों पर बने रहना है। कुछ भी विचार आ जाए तो उसको फिर आकर चले जाने दीजिए।
उसको लंबाना नहीं है। लेट इट गो, इसको अपने आप ही विदा होने दीजिए। आप अपना काम करिए, अपनी मूर्त से युक्त रहिए। बाहर के पदार्थों में अपनापन छोड़िए। न किंचन अपि मम, बाहर का कोई पदार्थ मेरा नहीं है। जहाँ मूर्त देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोई। घर संपत्ति पर प्रकट ये, पर है परिजन लोग। अपने ही परिवार के लोगों को पर मानिए, उनमें अपनापन छोड़िए। लोक व्यवहार बिगड़ता है तो बिगड़ने दीजिए। लोक व्यवहार की अपेक्षा किए बिना ही अपने से युक्त होकर हमें सुखी रहना है, परमात्मा होना है। बाहर के सर्व संयोग ही विलय हो जाने हैं। जो अनित्य है उसको पकड़ना नहीं है, और जो नित्य है अपनी शाश्वत मूर्ति, उसी का ग्रहण करना योग्य है। ललाट का भाग। एक एक भाग के सन्मुख रहकर हम सकल कर्मों का क्षय कर सकते हैं, परमात्म पद पा सकते हैं। दोनों नेत्र, दोनों कान, भ्रू मध्य, दोनों नासिका छिद्र, दोनों होठ, दोनों दंत पंक्ति, ऊपर की पंक्ति नीचे की पंक्ति, जिह्वा, तालु। अंगों के नामों में सुख नहीं है, सुख अंगों में है। इसलिए अंगों तक जाकर अंगों का सेवन करिए, संवेदन करिए। ठुड्डी, बायां गाल, दायां गाल, पूरा मुखमंडल, कंठ, गर्दन, दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, पांचों अंगुलियां, अंगुलियों का अग्रभाग,
दाहिने हाथ का अंगूठा, तर्जनी अंगुली, मध्यमा, अनामिका, छोटी अंगुली, पांचों अंगुलियां एक साथ, कलाई, अपने अंगों तक ही दृढ़ता से बने रहिए। बाहर की ओर ध्यान चला जाए तो शीघ्र ही लौटकर अपने सम्मुख हो जाइए। बाहर की ओर ध्यान जाना ही दुख को आमंत्रित करना है। संसार में बने रहना है। परमात्म पद के अतिरिक्त सब पद निम्न पद हैं, तो निम्न पदों पर आसीन नहीं रहना है। सर्वोच्च परमात्म पद को ही पाना है। उसके लिए अपने अंगों से युक्त रहना है। दाहिना कंधा, दाहिने कंधे से बाएं कंधे तक, ऊपर की भुजा, बाईं भुजा, कोहनी, नीचे की भुजा, कलाई, बाईं हथेली, पांचों अंगुलियां, अंगुलियों का अग्रभाग, सीने का भाग, यही धर्माचरण है। इसलिए अंतर्मुख रहते हुए अंतर में ही बने रहने का पूरा प्रयत्न करिए। बाहर का स्मरण नहीं हो, देखना जानना नहीं हो, कुछ बोलना भी नहीं हो। सीना, हृदय, पूरा पेट, नाभि, कमर, पूरी पीठ, दोनों कंधे, अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। अनुभूत को ही अनुभव में लेना है। दाहिना पैर, पर का विश्वास करना योग्य नहीं है। अपनी चिन्ह मूर्त का ही विश्वास करिए।
दाहिना पैर, दाहिने पैर की पगतली, एड़ी, पांचों अंगुलियां, टखना, घुटना, जंघा भाग, बायां पैर, बाएं पैर की पगतली, एड़ी, पाद पृष्ठ, पांचों अंगुलियां, अपनी पूरी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए। सिर से पैरों तक, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, आगे का भाग, पीछे का भाग, बाईं ओर का भाग, दाईं ओर का भाग, श्वासोच्छ्वास क्रिया को अनुभव में लीजिए। अपनी मूर्त को मन ही मन नमन करिए। इसके प्रति कृतज्ञता का भाव लाइए। इसी से युक्त रहकर इसके दुखों से रक्षा करिए। यही अहिंसा नामक परम धर्म है। अपने हिंसा नहीं करना, अपने सुख का घात नहीं करना। मन ही मन इस मंत्र को जपिए। नमो नीयप्पाणम, नमो नीयप्पाणम, नमो नीयप्पाणम। अपने आभ्यंतर अमूर्त काया को नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।